नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम योगी के साथ यूपी के विकास की बात। मैं हूं आपके साथ अनुजा अवस्थी। आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास की वो खबरें जो बदल रही है प्रदेश की तस्वीर और तकदीर। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। राज्य के आर्थिक विकास को नई गति देने के लिए सीएम योगी ने हर जिले में OTD मुख्यमंत्री फेलो तैनात करने के निर्देश दिए हैं। अब यूपी के हर जनपद की कमान 2 खास विशेषज्ञों के हाथ में भी होगी, एक आर्थिक विकास विशेषज्ञ और एक डेटा एनालिस्ट। ये एक्सपर्ट स्थानीय संसाधनों, निवेश और रोजगार के अवसरों का सटीक डेटा आधारित विश्लेषण करेंगे। इनकी मासिक प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अपलोड होगी और हर 3 महीने में प्रमुख सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। सीएम योगी के इस मास्टर स्ट्रोक से यूपी के हर जिले में निवेश और रोजगार की संभावनाओं को अब एक वैज्ञानिक और नई रफ्तार मिलेगी। राजधानी लखनऊ से स्कूली बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर आ रही है। यूपी सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 15 अप्रैल तक एक विशेष स्कूली वाहन फिटनेस अभियान का शंखनाद कर दिया है। परिवहन विभाग अब एक्शन मोड में है और प्रदेश की सभी स्कूल बसों की 100% फिटनेस जांच की जा रही है। इस महाअभियान के तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा, पॉल्यूशन और गाड़ी की भौतिक स्थिति की बारीकी से जांच होगी। जो भी स्कूली वाहन अनफिट पाया जाएगा उसकी फिटनेस तुरंत रद्द कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार ने पहली बार एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपी ISVMP पोर्टल लॉन्च किया है। अब स्कूली वाहनों की रोजाना की प्रोग्रेस रिपोर्ट इस पोर्टल पर QR कोड के जरिए अपलोड होगी। इस नई पारदर्शी व्यवस्था से अब कोई भी खटारा स्कूलों की बस बच्चों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकेगी। राजधानी लखनऊ को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम के बेहतर कूड़ा प्रबंधन के लिए 250 नए इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन इस विकास कार्यक्रम के मंच से यूपी की सियासत भी खूब गर्माई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में जो स्ट्रीट लाइट होती थी, पहले ये हेलोजन की होती थी, पीली लाइट और अलग अलग रंग बिरंगी लाइट होती थी, बड़ी बेतरतीब दिखती थी, ऊर्जा ज्यादा लेती थी और साथ साथ उसमें जब कीड़े मकोड़े आते थे तो उसके कारण बदबू, उसके नीचे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, भयंकर बदबू भी होती थी, ऊर्जा भी ज्यादा अवशोषित करती थी। तो पिछली सरकारों के लिए तो वो अच्छी थी, क्योंकि जब उनको लाइट ही नहीं देनी थी तो जलेंगी नहीं, तो इसलिए वो एक बार लग गई तो 30-30, 40-40 सालों तक वही चला आ रहा है, इसलिए वह संभव था। लेकिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा कि भाई बिना भेदभाव के बिजली आनी है, 24 घंटे बिजली देनी है, तो लाइट भी उसी प्रकार की हो, एक जैसी लाइट दिखे शहर में, पूरा शहर दुधिया दिखे। जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुरी में कम से कम पहले इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और आपने देखा होगा, हमने लखनऊ समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों में LED स्ट्रीट लाइट लगाई। LED स्ट्रीट लाइट इस सरकार के पैसे से नहीं लगी, ESL भारत सरकार की संस्था ने लाइट लगाई। हेलोजन को हमने कहा आप उठा के लेके जाइए, 5 साल के इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ले लीजिए और हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि हेलोजन से जितनी बिजली खर्च होती थी उसके और LED के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी में से आपको हम पैसा देंगे। आप सोचो ना, आम के आम और गुठली के दाम। ये प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हुआ था। हम लोगों ने 16 लाख लाइट पूरे प्रदेश भर में बदली थी और LED स्ट्रीट लाइट बदली थी। आज आप किसी भी शहर में आप चले जाइए यूपी में,
एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरे शहर एकदम दुधिया लाइट से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। नगर निगमों ने अपने स्तर पर पहल की है, स्पाइरल लाइट लगा करके एकदम सुंदर नगर दिखाई देते हैं। जब रात के अंधेरे में कोई जाता है उन सड़कों पर, कोई भी आता है, लखनऊ आता है, लोग कहते हैं साहब लखनऊ तो बहुत सुंदर शहर हो। हम कहते हैं लखनऊ पहले से भी सुंदर हो। कहते हैं नहीं साहब, हम पहले 17 के पहले आते थे तो आने में पहले डर लगता था, इतनी सफाई नहीं रहती थी, स्पाइरल लाइट नहीं दिखाई देती थी, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती थी। आज ये सब दिखाई दे रहा है। और अब लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। यानी 9 वर्ष में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है। यहां पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के अंदर मेट्रो का संचालन हुआ है और लखनऊ के साथ साथ हर प्रकार की उसकी कनेक्टिविटी, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, जल निकासी का मामला हो, या फिर यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने 2017 से पहले सत्ता में रही सरकारों पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर सीधा वार करते हुए कहा है कि उनके कारनामे और सोच दोनों ही कूड़े से भरे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों की इसी सोच के कारण ही यूपी में इंसेफेलाइटिस, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां पनपी। सीएम ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश को देश की विरासत और विकास का नेतृत्व करना चाहिए था, पिछली सरकारों ने अपनी नीतियों से उन्हें एक बीमार राज्य बना दिया था। उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए आज एक बहुत बड़ी और सुकून देने वाली खबर है। प्राकृतिक आपदाओं और बेमौसम बारिश से फसल नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल अपने दफ्तरों से निकलकर फील्ड में जाने और फसलों को हुए नुकसान का बारीकी से आकलन करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही राहत आयुक्त को फील्ड के अधिकारियों के साथ सीधा समन्वय बनाए रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि क्षति का आकलन जल्द से जल्द पूरा कर किसानों को समय पर मुआवजे का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस मुश्किल वक्त में यूपी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है। यहाँ से पूरी दुनिया को विश्व शांति का एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले इस 3 दिवसीय आयोजन से पूरी कुशीनगर नगरी आज बुद्धमय हो चुकी है। महापरिनिर्वाण स्थली पर धम्म का संदेश गूंज रहा है। इस बड़े वैश्विक मंच पर दुनिया भर के जाने माने विद्वान, विशेषज्ञ और संत एकजुट हुए हैं। सम्मेलन के दौरान धम्म संवाद और विकास के मुद्दों पर अहम मंथन जारी है। दक्षिण कोरिया, लाओस और जापान के प्रतिनिधियों ने यहाँ खास तौर पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए हैं। इस खास अवसर पर मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आज के इस वैश्विक संघर्ष के दौर में दुनिया को शांति का सच्चा मार्ग सिर्फ भगवान बुद्ध के संदेशों से ही मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों की एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब यूपी के सुदूर गांवों से शहरों की दूरी बहुत जल्द कम होने वाली है। सभी ग्राम पंचायतों को सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए परिवहन निगम को 20 क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। उनमें लखनऊ से 42 आवेदन शामिल हैं। अप्रैल में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मई महीने से इन ग्रामीण रूटों पर मिनी बसें दौड़ने लगेगी। इस योजना के तहत 15 से 28 सीटों वाली निजी मिनी बसें मुख्य रूप से उन 12,000 से अधिक गाँव में चलाई जाएंगी जहां फिलहाल परिवहन निगम की बसें कम संचालित होती हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक यह सस्ती परिवहन सेवाएं पहुँच सके। उत्तर
प्रदेश से उद्योग और रोजगार के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर है। योगी सरकार में प्रदेश के अंदर कारखानों के रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की गई है। यूपी में अब रजिस्टर्ड कारखानों की कुल संख्या बढ़ाकर 32,017 हो गई है। 2017 में आंकड़ा महज 14,176 था, यानी पिछले 9 सालों में 17,841 नए कारखाने पंजीकृत हुए हैं। सिर्फ सितंबर 2023 से अब तक 10,000 से ज्यादा कारखानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार डॉक्टर M.K. सन्मुगा सुंदरम ने बताया कि केवल चालू वित्त वर्ष 2025-26 में ही 4,746 नए कारखाने पंजीकृत किए गए हैं। प्रदेश की बेहतर कानूनी व्यवस्था ने उद्योगों का भरोसा काफी मजबूत किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को मिला है, जिनकी श्रम सहभागिता के साथ साथ नाइट शिफ्ट में काम के बाद भी अवसर तेजी से बढ़े हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बिहार के मौलाना के सुर अब पूरी तरह बदल गए हैं। गिरफ्तारी के बाद उनका माफी मांगते हुए एक वीडियो सामने आया है। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरांचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के CM साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के CM साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें। लखनऊ के सियासी गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित गुजिया और सेवई पार्टी पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने करारा और तीखा हमला बोला है। राजभर ने सपा नेता आशु मलिक पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि आशु मलिक पहले लात खाएंगे और फिर सिर्फ टिकट की चाह में गुजिया भी खिलाएंगे। उन्होंने भरे मंच पर हुई आशु मलिक की पिटाई का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी बेइज्जती के बाद भी वो सपा में ही टिके हैं। राजभर का वार यही नहीं रुका। उन्होंने राम अचल राजभर की याद दिलाते हुए कहा कि जिन्हें कभी सपा ने सड़क पर घसीट कर पीटा था, आज वो भी उसी पार्टी का हिस्सा है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि सपा में आज मार खाने वाले और मारने वाले सब महज टिकट के लालच में ही एक ही जगह इकट्ठा होकर गुजिया पार्टी कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कि अब वही हाल है कि लात खा रहे हैं और सेवई गुजिया खिला रहे हैं। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों एक जगह हो गए हैं। अभी हमने देखा कि जब 2 जून की घटना मायावती जी के साथ हुआ था, तो उसमें एक राजभर जी को सड़क पर घिरा के मारते हुए ले जा रहे थे। एक को सपा के पवन पांडे जी हैं और रामचल जी को वहीं सड़क पर घिरा मारे। 2016 की बात है, उलाट दिए। आज दोनों सब एक जगह हैं। वही कह रहा हूं ना कि मार खाने वाले अब मारने वाले सब इकट्ठा हैं। और मुसलमान जो लात खाने वाला है, ये लात खाने वाले लोग सेवई या गुजिया खिला रहे हैं कि कम से कम मालिक खुश रहे, नाराज ना हो, टिकटवा मिल जाए, यही वजह गुजिया खिला रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों के बीच जनहित के मुद्दों पर लगातार मंथन जारी है। इस कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख से एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट की। दोनों दिग्गज नेताओं की इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और आम जनमानस से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक इस खास बैठक में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर और आर्थिक प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीतियों पर विचार विमर्श हुआ, ताकि सरकार के हर वर्ग तक इसका सीधा लाभ पहुंच सके। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए मंत्रियों की सक्रियता को काफी अहम माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर कड़ा प्रहार करने के लिए आज से एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आज भव्य शुभारंभ। हर परिवार करे मच्छरों पर वार, डेंगू मलेरिया की होगी निश्चित हार। इसी कड़े संदेश के साथ आज एक विशाल जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूरे अप्रैल महीने चलने वाले इस विशेष अभियान के साथ ही 10 से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में घर घर दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष समेत कई आला अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरकार का मुख्य लक्ष्य घर घर पहुंचकर लोगों को जागरूक करना और इन संचारी रोगों को जड़ से खत्म करना है। उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंचित और कमजोर वर्ग के छात्रों को डीबीटी के जरिए स्कॉलरशिप का बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यूपी में रिकॉर्ड 67 लाख बच्चों के खातों में स्कॉलरशिप भेजी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सेवा संवेदना का हिस्सा बनती है तो ऐसे ही शानदार परिणाम सामने आते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकार का लक्ष्य जाति या मजहब नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी मंत्र पर चलते हुए यूपी में बिना भेदभाव के सभी को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है और साइबर अपराध उससे भी तेज है। ऐसे में उत्तर प्रदेश अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही यूपी बनेगा वैश्विक साइबर सुरक्षा कवच, जहां नई पीढ़ी के साइबर क्राइम को रोकने के लिए खड़ी होगी हाईटेक फोर्स। वैश्विक साइबर सुरक्षा कवच बनेगा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट। इस पर योगी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। जैसे अपराध के बदलते तरीकों पर सरकार अब लाएगी ब्रेक। वन स्टॉप सेंटर में होगा क्वांटम कंप्यूटिंग के हर अत्याधुनिक विषय का समाधान। साइबर खतरों से निपटने में अत्यंत कारगर साबित होगा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट। सीमा पार हैकिंग, एआई जनित फिशिंग, डीपफेक के खतरे से निपटने में सक्षम होगा उत्तर प्रदेश। देखिए इस पर क्या कहा यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में मीट माई मेंटोर कार्यक्रम में बोले क्वांटम तकनीक के विशेषज्ञ। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीके गोस्वामी, संस्थापक निदेशक उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ। हमारे इस संस्थान में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से उनके निर्देशन में क्वांटम कंप्यूटिंग की लैब की तैयारी की जा रही है। जल्दी ही हम ऐसी विश्व स्तरीय लैब बनाएंगे जिससे न केवल हमारे छात्र छात्राएं बल्कि और भी हम विशेषज्ञ तैयार करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो क्वांटम कंप्यूटिंग जो एक बहुत ही नई तकनीकी आने वाली है, उसमें हम विशेषज्ञ तैयार करके उत्तर प्रदेश को, पूरे भारतवर्ष को और विश्व में वो अपनी ख्याति फैलाएंगे। साथियों, जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो हमारे जो कंप्यूटिंग का जो सिस्टम है उसकी स्पीड को बहुत फास्ट करेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञान एक वरदान भी और अभिशाप भी, तो क्वांटम के आने से जो सिक्योरिटी है उसके भी बहुत सारे चैलेंज होंगे। तो हम क्वांटम फोरेंसिक्स या और जो क्वांटम के किस तरीके से हम पुलिस में उनके प्रयोग करें, किस तरीके से हम जो हमारे प्रोसेसेस हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की या और इनोवेशंस हैं, उनमें किस प्रकार से हम क्वांटम का प्रयोग करें, ऐसे अभिनव प्रयोग और नवाचार यहाँ जल्दी से जल्दी शुरू किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यूपी के गांव और कस्बों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। आ गया नया अपडेट। यूपी में बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। अब गांवों तक 18 से 24 घंटे बिजली पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति में देश के शीर्ष राज्यों में अभी भले ही उत्तर प्रदेश 1,65,000 मिलियन यूनिट के साथ महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन राज्य में लागू रोस्टर व्यवस्था समाप्त होने पर पहले पावदान पर पहुंच सकता है। वर्तमान में महानगर से लेकर सभी मंडल व जिला मुख्यालयों और उद्योगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। गांव में 24 के बजाय 18 घंटे, बुंदेलखंड में 20 व तहसील नगर पंचायत वाले कस्बों में 21.5 घंटे बिजली आपूर्ति का रोस्टर।
ब्रजेश पाठक के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें भाजपा कोर कमेटी के लोग मौजूद रहे। बैठक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर हुआ था। पार्टी की स्थापित परंपरा के विपरीत इस बैठक ने सबका ध्यान खींचा। सीएम योगी आदित्यनाथ के 9 साल के शासनकाल में ये पहली दफा था जब इस प्रकार की बैठक किसी डिप्टी सीएम के आवास पर हुई। आमतौर पर इस प्रकार की बैठकें सीएम आवास, 5 कालिदास मार्ग या फिर पार्टी मुख्यालय में होती रही है। इसने मामले की गंभीरता को सामने लाया है। और अब आखिर में जानिए मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि कई जिलों में छिटपुट बारिश, गरज चमक और आंधी चलने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ सकता है। तो मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए